Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Industrial Relation and the Labor Law. Today we are going to discuss important topic that is a worker participation in the management. Let's begin with the meaning part of the worker participation in management. As you know that वर्कर जब भी कंपनी में डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। तो मैनेजमेंट में एज यू नो दैट इन अ मैनेजमेंट में 3 लेवल्स होते हैं। दे आर द 3 लेवल्स इन अ मैनेजमेंट: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल। तो टॉप लेवल का जो वर्क होता है इज रिलेटेड टू द डिसीजन मेकिंग। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं वर्कर, इन्वॉल्व होते हैं इमोशनली एंड मेंटली, एंड दे कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ मिलकर एम्प्लॉयज इन्वॉल्व होते हैं मेंटली एंड इमोशनली, एंड दे कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एम्प्लॉयज इन्वॉल्व होते हैं और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो इट मीन्स दैट वी कैन से दैट वेन एवर द एम्प्लॉयज इन्वॉल्व और कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज नोन एज वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट। तो वर्कर पार्टिसिपेशन में मैनेजमेंट में जो एम्प्लॉयज होते हैं वो मेंटली और इमोशनली इन्वॉल्व होंगे। इट मीन्स दे गिव्स देयर आइडियाज, स्किल्स, नॉलेज एंड क्रिएटिविटी। अपने नॉलेज एंड क्रिएटिविटी से वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेंगे। जब वो ऐसा करते हैं और यहाँ पर मैनेजमेंट जो होती है वो वर्कर को इन्वॉल्व करती है, उनको डिसीजन लेने में जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करते हैं, उन्होंने उनकी हेल्प से डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग द पर्टिकुलर मैटर। So we can say that suppose take an example, if the company has a problem related to the sales of the company, तो कंपनी को सेल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, देयर सेल्स आर डिक्रीजिंग डे बाय डे। तो यहाँ पर तो उनको दे हैव टू टेक अ सर्टेन काइंड ऑफ एक्शन सो दैट सेल्स ऑफ द कंपनीज इंक्रीज। सो इन दैट काइंड ऑफ इसमें उन्हें क्या डिसीजन लेना चाहिए? तो यहाँ पर क्या होगा, सेल्स पर्सन को इन्वॉल्व किया जाएगा, एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व किया जाएगा। उनको पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मेन रीजन एंड कॉजेज ऑफ द डिक्रीजिंग ऑफ द सेल्स ऑफ द कंपनी। तो उनसे रीजन पूछा जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि व्हाट द सोल्यूशन आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द कंपनी। तो उनसे पूछा जाएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या से कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, व्हाट वुड बी द सोल्यूशन टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ सेल्स की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने। तो यहाँ एम्प्लॉयज के अपनी तरफ से सजेशन देंगे, आइडियाज देंगे, क्रिएटिव आइडियाज देंगे, नॉलेज देंगे कि ऐसे ऐसे करके वी कैन डिक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के प्राइस को डिक्रीज करके। और समटाइम दे गिव आइडिया दैट पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट की पैकेजिंग चेंज करके, एंड दे समटाइम दे गिव आइडिया दैट दे चेंज द मार्केट वे दे सेल आउट द प्रोडक्ट। तो वो मार्केट को चेंज कर देंगे जहाँ प्रोडक्ट सेल हो रहा है। तो दिस काइंड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन इज बेसिकली इज गिवन बाय द एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉय अलग अलग तरह के डिसीजन देंगे, एंड थ्रू दिस डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन बाय द एम्प्लॉइज, जो कंपनी होती है, मैनेजमेंट होती है, दे टेक अ कंबाइंड डिसीजन। तो मिलकर एक डिसीजन लेंगे रिगार्डिंग द सेल्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के सेल्स से रिलेटेड वो डिसीजन लेंगे। तो हियर वी कैन से दैट यहाँ एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व किया जा रहा है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में। तो दिस इज द वन ऑफ द टूल्स, वर्कर पार्टिसिपेशन एंड मैनेजमेंट इज बेसिकली वन ऑफ द टूल्स through which the worker are involved in the decision making process of the management। तो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व किया जाता है वर्कर को, उनको इन्वॉल्व किया जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, सो दैट द कंपनी इफेक्टिवनेस, कंपनी का इम्प्रूवमेंट हो, कंपनी में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, कंपनी में कंपनी का प्रॉफिट हो। तो कंपनी को बेनिफिट करने के लिए एम्प्लॉयज की हेल्प से डिसीजन लिए जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्कर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, एंड दिस इज एंश्योर दैट कि एम्प्लॉयज भी एम्प्लॉइज को फील होना चाहिए कि दे आर अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, एंड दे हैव अ वैल्यू, उनकी कुछ वैल्यू है, एंड दे कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कंपनी के गोल के लिए। उनका डिसीजन मेकिंग भी इन्वॉल्व किया जा रहा है कंपनी के डिसीजन मेकिंग में। तो यहाँ पर दिस इज बेसिकली वी कैन से द वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट इज बेसिकली एम्प्लॉयज इन्वॉल्वमेंट इमोशनली एंड मेंटली in the decision making process of the organization. This is known as वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट। तो वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट का इम्पैक्ट क्या होता है? तो
तो इम्पैक्ट क्या होता है कि इफ द वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट इन द कंपनी, देन इट विल improve the organization effectiveness and improve the higher productivity of the employees, and it also increase the commitment level of the employee, because the employee feel very motivated and they feel very pride to the part of the company, because their decision are include in the डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी। तो कंपनी उनके डिसीजन कंपनी के डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किए जा रहे हैं, तो दे फील वेरी कमिटेड टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। एंड द मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट से क्या होता है, लेस रेजिडेंस टू चेंज, रेजिस्ट करना चेंज, जो कंपनी में चेंजेस आते हैं, कुछ तरह के चेंजेस आते हैं, तो वर्कर पार्टिसिपेशन से एम्प्लॉयज आर फुली अवेयर अबाउट द चेंज, एंड दे इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस टू द चेंज दे फुली एक्सेप्ट द चेंज। तो यहाँ पर उसे पता होता है कि एग्जैक्टली कि चेंजेस से क्या बेनिफिट होने वाला है, सो इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस, वो रेजिस्ट करने से बदले वो चेंज को एक्सेप्ट करेगा। तो दिस इज द वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ द वर्कर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, बिकॉज वर्कर आर इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट, एंड दे नो दैट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द दैट काइंड ऑफ अ चेंज दैट दैट चेंज ब्रिंग इन द कंपनी। तो उसे चेंज का बेनिफिट पता होगा, तो डेफिनेटली दे एक्सेप्ट द चेंज विथ फुल हार्ट, एंड दे इंस्टेड ऑफ दे नॉट रेजिस्ट द चेंज। So this is all about the, we can say, the definition part of worker participation and management. So I have put it here, the definition. The worker participation and management is also known as labor participation and the employee participation in the management. Worker participation को हम labor participation भी कह सकते हैं, and also known as worker employee participation भी कहते हैं, because worker को हम labor भी कहते हैं और worker को हम employees भी कह सकते हैं। तो we can say that worker participation is also known as labor and employee participation in the management. Worker participation in the management implies the mental and emotional involvement in the management of the enterprise. The worker is involved mentally and emotionally towards the ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन से वो मेंटली और इमोशनली दोनों तरीके से इन्वॉल्व रहेगा, एंड दे हेल्प द कंपनी इन अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करेगा। इट इज कंसिडर्ड एज अ मैकेनिज्म वेयर द वर्कर हैव से इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और ये कैसा मैकेनिज्म है वर्कर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, वेयर द वर्कर हैव गेट द राइट टू से इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में दे गेट द राइट टू से, उसके पास राइट आ जाते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपने आइडियाज़ को, अपने स्किल्स को अपने बता सकता है, एंड दे कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। And what the definition part is, the important definition is Kat Davis has given the definition of the worker participation in the management. How it is defined, that worker participation referred to as the mental and emotional involvement of the person in the group situation which encourage him to contribute to the group goal. The worker participation is basically the involvement of the employees emotionally as well as mentally, emotionally and mentally एम्प्लॉयज इन्वॉल्व होता है इन अ ग्रुप सिचुएशन, ग्रुप की सिचुएशन में, ग्रुप मीन्स कंपनी की सिचुएशन में, एंड इट एनकरेज हिम। और इससे क्या होता है, जब वर्कर पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कंपनी और इन अ ग्रुप सिचुएशन ऑफ द कंपनी, this lead to encourage him to contribute to the goal, and they feel very motivated and committed towards the goal of organization. And worker participation management is basically encourage the employee, and through the encouragement of the employees they committed towards the goal of the organization, and they share the responsibility of achieving them, and they help the organization in achieving the goal of the organization. तो कंपनी के गोल को अचीव करने में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेगा एंड कमिटेड टूवर्ड्स द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड दे इट मीन्स द वर्कर पार्टिसिपेशन से कंपनी में जो एम्प्लॉइज होते हैं दे कमिटेड टूवर्ड्स द वर्क, एंड दे फुली डेडिकेटेड टूवर्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड दे हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर सके। दिस इज द ऑल अबाउट द डेफिनेशन पार्ट विच इज गिवन बाय द कैथ डेविस। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव, वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मकसद क्या होता है, एम क्या होता है। तो बेसिकली वी कैन से द मेन मोटिव और द मेन एम ऑफ द वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट का होता है बेसिकली टू प्रमोट द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर इंक्रीज करना मोटिव होता है, बिकॉज वर्कर feel very motivated and committed when their decision or their skills and their ideas are involved in the decision making process of the management. Worker feel motivated
तो वहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी वर्कर एंड मैनेजमेंट के बीच में, बिकॉज द वर्कर को इन्वॉल्व किया जा रहा है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट में। तो दोनों के बीच में जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इट्स क्रिएटेड एंड दिस लीड टू अ इंडस्ट्रियल हार्मोनी और पीस इन द कंपनी। तो जब मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में एक अच्छा रिलेशन रहेगा, बोथ आर म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग एंड देयर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज इंक्रीजेज, तो यहाँ पर क्या होगा, इंडस्ट्रियल पीस इंक्रीज होगा। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट का सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है स्टैब्लिश एंड एनकरेज गुड कम्युनिकेशन सिस्टम एट ऑल लेवल। यहाँ वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट से एक गुड कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हो जाता है और गुड कम्युनिकेशन सिस्टम एनकरेज होता है, इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर जो वर्कर होते हैं दे आर फुली अवेयर अबाउट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में फुली अवेयर होते हैं। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन जो लेवल होता है, जो गुड कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि जब भी मैनेजमेंट को कोई भी डिसीजन लेने होते हैं दे इन्वॉल्व द वर्कर, और यहाँ पर जब भी उनको इन्वॉल्व करना होता है तो दे फर्स्ट देयर वर्क ऑफ द मैनेजमेंट इज टू अवेयर द एम्प्लॉयज अबाउट द सर्कमटेंसेज एंड द सिचुएशन ऑफ द कंपनी। तो वो कंपनी को कि हर एक सिचुएशन के बारे में वर्कर को बताते हैं एंड दे इन्वॉल्व द वर्कर इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कंपनी, कंपनी की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वर्कर को इन्वॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक गुड कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है, स्टैब्लिश हो जाता है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर। तो दिस इज द वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव कि कई गुड कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करना होता है। नाउ द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्कर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट इज दैट इज क्रिएट एंड promote the sense of belongingness among the worker. Worker participation management से basically a sense of belongingness among the worker. The worker feel very belonging, or they feel the part of the organization when their decision or their ideas and their skills and their creativity is involved in the डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कंपनी। कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वर्कर की आइडियाज, उसके नॉलेज को इन्वॉल्व किया जाता है एंड दिस गिव्स द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड द फीलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द फैमिली, द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड ये वर्कर को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट करता है। तो दिस द वर्कर पार्टिसिपेशन का मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि टू क्रिएट अ बिलोंगिंगनेस अमंग द वर्कर। And the fourth objective is to help the handle resist to the change. As you know that nobody wants a change in a easy manner. कोई भी change को easily accept नहीं करता। The first action of the every worker is to resist. तो resist करना होता है। They not easily accept the changes. तो वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट से क्या होता है कि वर्कर को इन्वॉल्व किया जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, उन्हें बताया जाता है कि चेंज जो है वो बेसिकली गिव्स द बेनिफिट टू द कंपनी एज वेल एज एम्प्लॉय। तो जहाँ पर चेंजेस के बारे में इनको इन्वॉल्व करके वर्कर को उनको समझाया जाता है कि जो चेंज है वो किस तरह से आपके लिए बेनिफिटेड है। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ resistance, the worker is fully involved in the decision making process and as well as the change of the company के change और decision making process में help करते हैं। तो this is the one of the objective of the worker participation in the management। जब हम किसी को involve कर लेंगे तो change वो अपना भी accept करेगा। Now moving toward the fifth part, that is induce a sense among the worker to contribute their best for the course of organization। यहाँ पर बेसिकली तो मेन वर्कर का जो मेन वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट का जो वर्क होता है इज बेसिकली टू क्रिएट अ सेंस अमंग द वर्कर दैट देयर टू कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट फॉर द कोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स दैट वर्कर को बताया जाता है कि देयर वर्क एंड देयर एफर्ट और देयर हार्ड वर्क इज बेसिकली इज कंट्रीब्यूट टू द बेस्ट ऑफ द इज कंट्रीब्यूटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो उनको बताया जाता है, एक सेंस दिया जाता है, उनको एक फीलिंग दी जाती है कि अगर वो वर्कर को पार्टिसिपेशन करके उन्हें बताया जाता है कि देयर वर्क एंड देयर एफर्ट एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उन्हें बताया जाता है कि जो उनका वर्क है इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके वर्क को अप्रिशिएट किया जाता है, उनको सेंस दिया जाता है कि उनका वर्क जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट के लिए यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर उनको इन्वॉल्व करके उनको उनके डिसीजन मेकिंग, उनको उनके आइडियाज से उनको इन्वॉल्व किया जाता है एंड द वर्कर फुली अवेयर अबाउट द देयर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वर्कर को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने काम के बारे में, अपने हार्ड वर्क और अपने एफर्ट के बारे में पता चल जाता है एंड दे नो दैट व्हाट देयर वर्क इज कंट्रीब्यूटेड टू द व्हाट काइंड ऑफ गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दे नो दैट कि उसका कौन सा वर्क है जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए अचीव करने में हेल्प करेगा, क्योंकि वर्कर इन्वॉल्व होता है इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
Now, last objective of the worker participation management is to create a sense of commitment. तो वर्कर पार्टिसिपेशन का मैनेजमेंट का वर्क की मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कमिटमेंट एंड सेंस ऑफ belongingness or the sense of committed towards the organization goal. तो they feel when the worker is involved in a decision making process, जब कंपनी के निर्णय में, कंपनी के इम्पोर्टेंट डिसीजन में जब वर्कर को इन्वॉल्व किया जाता है तो वर्कर एक कमिटमेंट लेवल बढ़ जाता है. एंड दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द कितने टाइप्स के लेवल्स होते हैं जिससे वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में वर्कर जो होता है वो कितने लेवल पे पार्टिसिपेट कर सकता है इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट में कितने लेवल्स होते हैं तो वो हम पढ़ेंगे वन बाय वन. इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन, द वर्कर इज इन्वॉल्व और पार्टिसिपेटेड एज अ इंफॉर्मेशन लेवल. You can say that it ensures that the employees are able to receive information and express their view pertaining to the matter of general economic importance. यहाँ पर most important thing that worker is involved to share his information in the decision making process. यहाँ worker अपनी information प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एंड थ्रू दिस इंफॉर्मेशन और थ्रू दिस इंफॉर्मेशन वो कंपनी जो होती है वो अपना डिसीजन मेकिंग ले लेती है. तो वी कैन से दैट हियर दैट participation of the employee as an information. So it means the employees give information and it give a participation in the organization decision making process as providing the information. तो information देकर वो participation करते हैं in the organization decision making process में. Now moving toward the second part, that is a consultative. Here the worker has concentrated on the matter of the employees welfare. The most important thing that the worker होते हैं यहाँ they work as a consultative. They give their ideas as a consultant on the matter of the employees welfare. तो यहाँ पर वो consultant के तौर पे अपने ideas और अपनी participation देते हैं. They give their ideas on the basis on the issue related to employees welfare, work safety, health से related वो अपने ideas अपना participation देते हैं in the management decision making. तो यहाँ तो जो final decision होता है it's always be taken by the top level management, but the final decision of the final decision जो होता है which is taken by the top level management is only taken when the consultative participation of the employees is ensured. So through the worker consultant के through the top level management is took a decision. तो यहाँ पर जो मेन डिसीजन होगा is always being taken by the top level management, but the top level management decision is always be you can say they always take their decision on the basis of the employee consultant or they take the ideas of the employees. So employees की ideas के basis पे वो final decision लेंगे. तो we can say the employees views as only advisory in nature, means the employees is basically work as a advisory in nature in the decision making process of the top level management. तो top level management की decision making process में यहाँ पर जो worker है उसका participation as a advisory होगा. Now moving toward the third participation, it is an associative. Associative is an extension of the consultative. Consultative participation का ही extension है. This is the associative management. और यहाँ पर here the moral obligation to accept and implement the unanimous decision of the employees. This is the most important thing. Associative is also part of consultative. Here the worker is also work as a advisory role in the decision making process of the top level management. Advisory role play करेगा, but the most important thing is that here the total the main decision is basically taken by the both party, worker as well as the employer. दोनों मिलकर decision लेंगे and only one party decision नहीं लेगी. यहाँ पर worker consultant and advisory role तो play करेंगे, but their final decision is also be taken into the consideration. और यहाँ top level management और the worker उनको jointly they took the decision jointly regarding to the management. तो regarding to the organization से related वो अपना joint decision लेंगे, but in the consultative सिर्फ top level management took the final decision, but they take ideas of the employees as a consultant. तो वो सिर्फ ideas लेंगे but यहाँ पर associative में both the worker and the employees both took decision jointly. Now the fourth part is the administrative participation. Administration means, as you know, that administration means
It ensures the greatest share of the worker participation management in the discharge of managerial function. As you know that the management में company में managerial function होते हैं, planning, organizing, staffing, directing and controlling. And this when the worker is involved or help and they participate in the managerial function of the organization, so this participation is known as administrative participation. Now moving towards the last part, that is the decisive participation, and this is one of the highest level of the participation where the worker is involved highly in the decision making process, and this decision is basically jointly taken on the matter related to the production and welfare, and the decision are taken is basically related to the production and the welfare of the company के welfare और production से related होते हैं. Mean we can say that जो main important issues होते हैं, this kind of decision is taken under the decisive participation, and this is one of the most important participation of the employees, where the employees are fully involved or fully involved in the management decision making process. ये एक ऐसा decision making process है जहाँ worker जो होते हैं fully involved होते हैं. So this is all about the worker participation in the management. We have studied in the particular in today's session that what is the meaning of the worker participation management in the organization, and we also studied in today's session that what are the levels of the worker participation in management, कितने levels से worker का participation होता है, and there are the 5 level we have studied. Now this is the all about the today lecture, and my dear friends, I would like to tell you that this is the completion of your second unit. आपका unit second complete हो चुका है, and we are going to study in the next upcoming session. We are going to start next unit, and this is all about the today session. Thank you.